चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमला हुआ, जो लेकर पूरे देश के और दुनिया के अंदर में जिस प्रकार सुर्खियाँ बनी हुई है, आपने देखा चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक है, जो देवबंद के अंदर में सहारनपुर में अपनी सभा कर रहे थे, उनके काफिले पर 4 राउंड फायरिंग गोलियां चली, बाल-बाल बचे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली। ऐसा कोई पक्ष, ऐसा कोई पार्टी और ऐसा कोई संगठन नहीं रहा, जिन्होंने इनके इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, तमाम चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले उनके समर्थक और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके माध्यम से किसी भी प्रकार कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बता दें, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमला हुआ है, इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बहन मायावती पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। और इसी मसले को लेकर हम चर्चा करने वाले हमारे साथ में मौजूद है पंकज मेश्राम, जो कि पत्रकार है पेशे से। इसी के साथ साथ हमारे नेशनल चौपाल के इस चैनल के एंकर, रिपोर्टर और को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वो बड़ी वजह है जिसको लेकर बहन मायावती ने खासतौर पर चंद्रशेखर आज़ाद पर ये जो प्राणघातक हमला किया गया, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। क्या लगता है, क्या वो बड़ी वजह रही होगी? सबसे पहले तो जो चंद्रशेखर आज़ाद है उन पर जो हमला हुआ है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। किसी के भी साथ इस तरह का हमला उन पर ना हो। अब रही बात बहन जी की, तो बहन जी जो है इस देश की सीनियर नेता रहे हैं और इस देश के सबसे बड़े सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो वो उनकी राजनीति है, उनकी समझ है, उनको जो ठीक लगा उन्होंने प्रतिक्रिया दी नहीं दी। लेकिन हम अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक तो भारत के अंदर में जो राष्ट्रीय पार्टी है और एक दलितों की राजनीति में जो दलित आइकन करके है वो मायावती जी है। तो ये भी हो सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी संख्या में दलित समाज है और जो बहुजन समाज पार्टी है उसका वोटर रहा है, अगर और वो भावनिक है। अगर मान लो कि भाई बहन जी ने अगर छोटी सी भी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर के हमले पर दे दी, तो ये हमारा ये जो दलित समाज है वो भावनिक है, तो उसको भी लगेगा कि भाई अब बहन जी ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। तो एक तो जो इस देश की मनुवादी पार्टियां या जो भी मनुवादी लोग हैं वो तो चाहते ही है कि भाई इस देश में दलितों के वोटों में सेंधमारी हो, बंटवारा हो। तो दलित इतना भावनिक है कि अगर बहन जी मायावती जी अगर उस पर एक प्रतिक्रिया दे देती है समर्थन में चंद्रशेखर आज़ाद के, तो दलित समाज को भी लगा कि अब बहन जी भी बोल दी है कि भाई दलित जो चंद्रशेखर आज़ाद है इनके समर्थन में बहन जी भी बोल चुकी है। तो क्यों ना हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं बहुत अच्छा यानी नेतृत्व करते हो। तो इससे क्या होगा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर में वोटों का बंटवारा होगा। इसी कारण से भी हो सकता है कि बहन जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया ना दी हो, क्योंकि वो सुलझी हुई और समझी हुई नेता है और वो क्या सोचती, उनकी रणनीति वही जानती है, उस पर हम नहीं बोल सकते। यही सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, क्या वो बड़ी वजह है बहन मायावती ने इस पूरे मसले पर, जो कि पूरे देश और दुनिया के अंदर में जिस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमला हुआ, इस पर कड़ी निंदा लोगों ने की है, सुरक्षा पर लेकर तमाम बड़े सवाल उठाए हैं, लेकिन बहन मायावती की प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहन मायावती को कटघरे के अंदर में लगातार लोग खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो हम कड़ी निंदा करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पर इस प्रकार का हमला होता है। ये हमला जो है कहीं ना कहीं जातिवादी ताकतों के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है। और आज़ाद भारत में अगर जाति के आधार पर इस प्रकार के हमले हो तो वो निंदा करने के योग्य हैं। रही बात बहन जी की, तो ये अपेक्षा करना कहाँ तक उचित है, ये सवाल आज खड़ा हो रहा है। जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, लोग ये चाहते हैं कि बहन जी ने करना चाहिए, तो कि इतना अपेक्षा जो है वो किसी और से लगाना, ये
कितना सही है। और आप अपेक्षा जो है वो एक नेता से लगा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो रहा सुलझा हुआ पॉलिटिक्स रहा है, वो कभी भी जो है वो ज़बरदस्ती की पॉलिटिक्स नहीं करती, हमने देखा है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स करती है, तो वो ये इस प्रकार की जो है उम्मीद करना सही नहीं है। लेकिन लगातार जो है भीम आर्मी की तरफ से कहो या आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से ये उम्मीद की जा रही है कि बहन जी ने करना चाहिए। बल्कि एक्सपेक्टेशन ये था कि योगी आदित्यनाथ का जो विकास है, जो कानून व्यवस्था है, उसको एक्सपोज करना जो है वो चीज़ रह गई है। उसको एक्सपोज तो कर नहीं रहे हैं, मतलब कि योगी की सरकार कैसी है, योगी राज में इस प्रकार से गुंडा राज है, अतीक अहमद को मार दिया जाता है, कोर्ट में वकालत के भेस में आकर मार दिया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद के जो है गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती। तो इससे ये समझता है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सवाल या निशान जो है ना योगी आदित्यनाथ पर खड़े होने चाहिए थे। लेकिन ये इस घटना के बाद जो डाइवर्जन आया, उस डाइवर्जन से काफ़ी दुख हो रहा है। लग रहा है कि मतलब ये कहीं ना कहीं जो साजिश थी, जिस साजिश में योगी आदित्यनाथ से ध्यान भटकाकर उनकी कानून व्यवस्था जो खराब है उससे ध्यान भटकाकर इस प्रकार बहन जी की तरफ मोड़ा जा रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे बहन मायावती जी उस प्रदेश की मुख्यमंत्री है और उन्हीं पे सवाल निशान, ट्वीट नहीं किया, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। ये है कि अखिलेश यादव जो उनके साथी हैं, क्या वो उनसे मिलने गए अस्पताल में, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। वो अपने जिन सहयोगी साथियों को लेकर घूमते हैं, चाहे किसान नेता हो, चाहे मजदूर नेता हो, चाहे आरएलडी के हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये लोग तो गए नहीं। तो इन पर सवाल निशान नहीं होता, बहन जी को घेरने का क्यों कोशिश हो रही है, ये बड़ा सवाल होना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम का मीडिया, सोशल मीडिया लगातार चंद्रशेखर आज़ाद की खबरों को बड़े ही मजबूती से देखने को दिखाता है और कवरेज करने का काम करता है। और हम ऐसा देखते हैं इतिहास के अंदर में कि तमाम जो बहुजन समाज से आने वाले जो नेता हैं, इनके ऊपर में कहने के जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, इनके ऊपर में किसी भी तरीके की तवज्जो देखने को नहीं मिलता, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहे। हाँ, लेकिन उनकी तमाम चीज़ों को किस तरीके से नकारात्मक तौर पर दिखाया जाए, ये हमको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जो कि कहते हैं मैं दलित समाज से हूँ, मैं बहुजनों का नेता हूँ, उनको जो फोकस करने का काम मेन स्ट्रीम का मीडिया कर रहा है, क्या लगता है क्या इसके पीछे की एक वजह हो सकती है? इसके ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये आज तक के तो मैं भी जहाँ तक देख रहा हूँ, इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, हम देख रहे हैं कि कोई भी दलित हो, पिछड़ा हो, उसका जो भी बहुत बड़े बड़े नेता या समाज सेवक या महापुरुष कह लो, ऐसे बहुत सारे लोग आज तक हुए हैं। जैसे अभी मान लो कि फिलहाल अपने जो मंडल मसीहा बोलते हैं जिनको, और इस देश में कई सरकारों में कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे शरद यादव का जब देहांत होता है तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं एक छोटी सी लाइन भी नहीं चलती है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि उनका देहांत होता है। और आज तक इतने दलित नेता हुए, उन पे कई प्रकार के हमले हुए, कई पिछड़े नेताओं पर हमले हुए, लेकिन हमने आज तक ये नहीं देखा कि मीडिया इस प्रकार से उनको तवज्जो देती हो या कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन वही न्यूज़ चलाने का काम करती हो, हमने आज तक नहीं देखा ऐसा। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो हमला हुआ, आज़ाद पर जो हमला हुआ, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी हवा दे रही है, देश में इतनी हवा दे रही है जैसे मान लो कि आज तक किसी नेता पर हमला ही नहीं हुआ हो। तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि भाई आज तक तो नहीं देखा हमने, साहब काशीराम हो गए, बाबा साहब हो गए, दलितों की राजनीति में मायावती जी हो गई, इधर महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी हो गए, सब देखा है कि बहुत सारे दलित नेताओं का आज तक ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना हाईलाइट नहीं किया। इसके पीछे का यही कारण हो सकता है, इस जो हमले को है इतना हाईलाइट करने का ये कारण है कि इस देश में फिर से एक दलितों का दूसरा चेहरा तैयार करने के लिए मीडिया ये हवा बना रही है, ताकि जो पहले जो इस देश में जो दलितों की बोलो या बहुजनों की एक पार्टी जो बनी हुई है, जो अभी फिलहाल इस देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, हो सकता है, मेरा अनुमान है कि उसको कमज़ोर करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए इस प्रकार से एक और इस देश में मीडिया के माध्यम से दलित
बहुमतों का नेता, उभरता हुआ नेता बनाने की एक कोशिश है। बस यही मेरा मत है। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पंकज भाई के माध्यम से जो बात कही गई है, इतिहास के अंदर में ऐसा कोई आपको देखने को मिलता है क्या, गवाह है या फिर इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो जो मेन स्ट्रीम का मीडिया कर रहा है कि तमाम चंद्रशेखर आज़ाद को जो कवरेज दे रहा है, जो उनके ऊपर में फुटेजेस लगातार चला रहा है, हाँ ये तो इस बात से गंभीरता है कि उनके साथ में जो हमला हुआ है निंदनीय है, लेकिन हद से ज़्यादा दिखाना जो स्वाभाविक तौर पर हमको नहीं मिलता। तो इतिहास के अंदर में ऐसा कभी हुआ है या पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में ऐसा हो रहा है कि मीडिया उनके ऊपर में फोकस कर रहा है? देखिए, मीडिया का ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लगातार बहुजन मीडिया के तौर पे काम कर रहे हैं समाज के अंदर, और हम हमारा अस्तित्व में आना ये इस बात का सबूत है क्योंकि हमारी खबरों को मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं दिखा रहा था, और इसीलिए बहुजन मीडिया नाम की चीज़ जो है वो अस्तित्व में आई। सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूँगी बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मूक नायक की शुरुआत की थी तो मूक नायक जो है ना, मूक नायक जो अखबार है वो उसके समाज तक नहीं पहुँच रहा था। लोगों को नहीं पता चल रहा था कि मूक नायक कोई अखबार है, और वो लोग उसे पढ़ते, हालांकि पढ़ने लिखने वाले भी कम थे, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाला वर्ग था वो भी नहीं पढ़ रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि इस अखबार का जो है वो क्या कहते हैं उसे, विज्ञापन केसरी में दे देना चाहिए, और केसरी जो है वो लोकमान्य तिलक का पेपर था। तो बाबा साहब ने बाकायदा पैसे देकर कहा कि विज्ञापन कर दीजिए। अब केसरी जो है, अगर कांग्रेस का पेपर था, लोकमान्य तिलक का पेपर था, तो लोकमान्य तिलक क्या इस अखबार को बाबा साहब ने पैसे दिया, विज्ञापन दिया, और कहा कि भाई हमारे अखबार का विज्ञापन आप चला दीजिए ताकि वो समाज के आप जैसे, क्योंकि केसरी ज़्यादा चल रहा था, तो केसरी अगर जाता है तो केसरी के माध्यम से मूक नायक की खबर जाएगी। लेकिन वो कांग्रेस का अखबार था, कांग्रेस के अखबार ने कहा कि हम पैसा लेकर भी आपके अखबार का विज्ञापन नहीं चलाएंगे। देखिए, मतलब पैसा देकर भी आपकी खबरों को नहीं चलाने का जो सिस्टम है वो इस देश का इतिहास रहा है। तो आज जिसे मेन स्ट्रीम का मीडिया कह रहे, उस समय केसरी भी जो है वो कोई छोटा मोटा अखबार नहीं था, वो बड़ा अखबार था, वो भी मेन स्ट्रीम का था। वही बात अगर हम दूसरी बार देखें मान्यवर कांचीराम साहब के दौर में, तो कांचीराम साहब ने तो मेन स्ट्रीम के मीडिया को मनु का मीडिया कहा, बनियाओं का प्रेस कहा, और उनका ये भी कहना है कि जिस दिन, देखिए मैं वो साहब की लाइनों को कोट करें, जिस दिन ये जो मीडिया है मेन स्ट्रीम का मीडिया किसी भी दलित नेता को अगर हाईलाइट कर दे या उसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कर दे, तो ये समझ जाना कि वो तुम्हारा नेता नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे नेता को कभी प्रोजेक्ट नहीं करेगा। और जो तुम्हारा ओरिजिनल नेता है, जो तुम्हारी ओरिजिनल लीडरशिप है, जो तुम्हारा ओरिजिनल नेतृत्व है, उसको मेन स्ट्रीम का मीडिया कभी फोकस नहीं करेगा। तो वो ऐसा क्यों करेगा? तो इसके पीछे मान्यवर कांचीराम साहब का हमें लगता है ये कंसेप्ट रहा होगा, क्योंकि मीडिया का काम है समाज को कंफ्यूज करना, आपके ओरिजिनल लीडर में और एक फेक लीडर में कन्फ्यूजन समाज के अंदर तैयार हो, क्योंकि मीडिया बहुत प्रभावशाली है, लोगों तक पहुंचता है। और जिस प्रकार से हमने देखा, खबरें जब देख रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर कि बहुत त्यागी, समर्पित, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, बहुत लड़ाऊ प्रवृत्ति के है, बहुत संघर्ष किया है। क्या उन्होंने संघर्ष 1971 से किया है? ये सवाल आज खड़ा हो रहा है। जब 1971 में इस देश के अंदर बामसेफ बनती है, उसके पहले बाबा साहब मान्यवर कांचीराम साहब 65 से काम कर रहे हैं, तो क्या इतना संघर्ष हो गया है? तो जब नहीं हुआ तो आज तक मान्यवर कांचीराम साहब को मेन स्ट्रीम के मीडिया ने वो तवज्जो क्यों नहीं दिया जो आज चंद्रशेखर को मिल रहा है? बहन मायावती आज जीता जागता जो है बड़ा लीडरशिप जो है वो समाज के अंदर दिख रहा है, देश के अंदर दिख रहा है। इवन पीएम मोदी के लिए उन्हें वर्सेस में देखा जा रहा है। मतलब मोदी को कोई रोक सकता है, उसकी फाइट में अगर कोई है तो बहन मायावती, लेकिन उनको भी मीडिया उतना तवज्जो नहीं देता है। बहन जी को भी हम देख रहे हैं 79 से बहुजन समाज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो 79 से समाज के अंदर दिख रही है। तो क्या चंद्रशेखर रावण 79 से है या 71 से या 65 से है? कब से आप समाज में काम कर रहे हैं, कब से कितना काम? एक यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूँगा कि जैसा आपने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दावेदार पर या तुलनात्मक रूप से बहन मायावती को देखा जा रहा है, यहाँ पर दूसरा एक लड़ाई हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुजनवाद मनुवाद वर्सेस चल रही है। वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की जो लड़ाई है वो बहन मायावती से दिखाना, दोनों को प्रधानमंत्री पद का एक दावेदार साबित करना, इसके पीछे का क्या मेन स्ट्रीम का एक आपको एक अंदाज़ा लगता है? क्या इनके पीछे की मंशा है? ये सिर्फ मेन स्ट्रीम का नहीं है, ये इस देश की मनुवादी शक्तियों का काम है। ये दिखाया जा रहा है कि बहुजन समाज के अंदर द्वंद्व है, वो अपने प्रधानमंत्री पद के चेहरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के माध्यम से खड़गे को सामने किया जा रहा है और विपक्ष के तौर पर
पूरे देश के अंदर से आवाज़ आ रही है, मतलब अधिकतर पार्टियां जो है वो बहन मायावती जी की बात कर रहे हैं, चाहे महान दल की बात कर लो, ओम प्रकाश राजभर की बात कर लो, असदुद्दीन ओवैसी, इनका अपने अपने समाज में एक वोट बैंक है और वो अपना एक अस्तित्व रखते हैं और वो लगातार सामाजिक न्याय की बात करने वाले ये लोग हैं। तो ये लोग हमेशा बहन जी को प्रोजेक्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है जाते हैं इंटरव्यू करने जाते हैं स्टूडियो में और फिर कहते हैं कि हाँ मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये क्या है, क्या है तुम्हारे कितने, ना तुम्हारा एमएलए है ना तुम्हारे एमपीज है। अरे एमएलए एमपी छोड़िए भाई, तुम्हारा नगर निगम में तुम्हारे कोई मेयर है? एक तो भी मेयर है पूरे देश के अंदर नहीं है। बावजूद इसके चंद्रशेखर आज़ाद स्टूडियो में जाते हैं, मनुवादी मीडिया के स्टूडियो में जाते हैं, वहाँ कहते हैं। तो ये जो है ये एक हम ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर डाइवर्जन पैदा करने का बड़ा काम हो रहा है और बहुत ये कह सकते बड़े ही होशियारी से हो रहा है। लोगों को नहीं समझ रहा है, लेकिन बहुजन मीडिया को समझ रहा है कि हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इन चीज़ों को जो है रोकने की, कि जिस प्रकार से समाज के अंदर डाइवर्जन पैदा हो रहा है उस डाइवर्जन को कंट्रोल करेंगे। तो जैसा कि अभी तमाम बातें इंजीनियर्स ने इनके माध्यम से कही गई कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम का मीडिया एक दूसरा नेतृत्व खड़ा करने का काम कर रहा है, क्योंकि एक माइंडसेट बनाने का काम मीडिया का सबसे बड़ा समाज के अंदर में होता है। जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार पूरे देश के अंदर में दलितों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर जो भी अन्य अत्याचार होते हैं उसके ऊपर में सबसे पहली प्रतिक्रिया देते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बहुजनों का सबसे बड़ा नेता होने की बात करते हैं। तो यहाँ पर सवालिया निशान ये खड़ा हो जाता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये तमाम पार्टियों के खेमे में जाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद नजर आते हैं। कैसा देखते हैं ये तमाम मसलों को कि एक तरफ बहुजनों का नेता अपने आप को सबसे बड़ा कहना, तमाम मनुवादी पार्टियों के खेमे में जाकर खड़ा हो जाना, ऐसे में किसका सबसे बड़ा नुकसान होता है? क्या देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से? ये सवाल ऐसा है कि एक तो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की स्ट्रेटेजी है, वो राजनीतिक लेवल पे है, वो कंफर्म नहीं है कि उनको क्या करना है। हम उनका समर्थन करते हैं इस बात के लिए कि जहाँ भी देश के कहीं किसी भी कोने में अगर दलितों पर अन्याय, अत्याचार, पिछड़ों पर, बहुजनों पे होता है वो जाते हैं, उसका समर्थन करते हैं। इस बात का हम भी समर्थन करते हैं, वो करना भी चाहिए। हर किसी जो भी बहुजनों का अपने आप को नेता बोलता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज की आवाज़ उठाए। लेकिन राजनीति में उसका जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो हम ये बातें तो उठाते हैं, समाज की बातें उठाते हैं और बहुजन समाज का नेता अपने आप को बोलते हैं, तो राजनीति में भी हमारी एक लाइन होनी चाहिए कि हमको किसी भी मनुवादी पार्टियां या देश की जो भी पार्टियां हो उनका पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। हमारी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वो खुद ही हमें अपने गठबंधन में हो या अपने पास में यानी अपने साथ में लेने की इच्छा रखते हो, वो सम्मानजनक खुद हमारे पास आए तो हम उसे कहेंगे कि भाई हमारी कुछ राजनीतिक स्ट्रेटेजी होने। अगर मान लो कि हम समाज की आवाज़ उठाते हैं लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो हम इस पार्टी के दरवाजे, उस पार्टी के दरवाजे अगर हम जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम में आज भी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है या तो हम राजनीति में पिछड़े हुए हैं, ये उसका चित्र दिखाई देता है ऐसा। और रही बात एक और, जैसे कि स्नेहा ने बताया जब भी कि भाई एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद बोलता है कि मैं भी इस देश में पीएम का दावेदार हूँ, उधर कांग्रेस बोलती है कि खड़गे जी जो है वो इस देश में पीएम के दावेदार है, इधर बहन मायावती जी पीएम की दावेदार है। तो ये जो हर पार्टियों में या देश में जो दलितों को सामने रखकर पीएम का चेहरा बनाने का जो अभी ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ये भूल भुलैया है इस देश में। वो कैसा भूल भुलैया है कि एक तो इस देश में कभी भी जो मनुवादी पार्टियां है या मीडिया है वो कभी भी दलित वर्सेस पिछड़ा ऐसा कर सकती है। और पिछड़ा एक तो धर्म के नाम पर पहले ही दलितों को दूसरे नज़रिए से देखता है, तो इससे होगा ये कि भाई पिछड़ों के मन में, सवर्णों के मन में ये आएगा कि भाई हर कोई अगर प्रधानमंत्री के लिए दलित ही चेहरा यानी सामने दिखेगा तो उनके मन में एक तो पहले से ही देश है, तो ये एक भूल भुलैया है। इस प्रकार से क्या होगा कि जो पिछड़ा है वो सबसे ज़्यादा मनुवादी पार्टियों को वोट करेगा और इनका जो है ये पीएम बनने के चक्कर में इनका वोट का बंटवारा होगा।
तो पीएम एक तो नरेंद्र मोदी बनेगा या फिर कोई कांग्रेस का बनेगा। तो इस चक्कर में ना पिछड़े को फायदा मिलेगा, ना दलितों को फायदा मिलेगा, ना आदिवासियों को इसका फायदा फिर से सवर्णों को होगा। तो ये इस देश के मनोवादी पार्टियों की और इस देश के मीडिया का ये भूल भुलैया है। ये भूल भुलैया चाल चल रहे हैं कि भाई इस प्रकार से इनको भूल भुलैया में ये करो, ये अपने आप एक दूसरे के विरोध में जाकर इस तरह से वोट डालेंगे या बंटवारा होगा जिससे सवर्णों को फायदा होगा। पूरे मसले को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, फिर एक बार इस मसले को हम इस डिबेट पर आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमले, उस पर कोई प्रतिक्रिया तो देखने को नहीं मिली। क्या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई? क्या तमाम उनके सांसदों ने कोई प्रतिक्रिया दी? हाँ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और इस पर सवाल निशान खड़ा करने पूर्णतः मूर्खता है, क्योंकि आगे वाला क्या करे ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो ये कहाँ का न्याय है कि हम ये चाहे कि आप वही सवाल करें। ये तो ऐसा ही हुआ कि आप वो सवाल करें जो हमारे मन में है। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं यही अपेक्षा ये और यही एक्सपेक्टेशन अगर पूरा मीडिया करता है या फिर सब करता है, ये गलत है। वहीं आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद है रितेश पांडे, इन्होंने इस बात की निंदा की है। बहुजन समाज पार्टी के दूसरे सांसद है दानिश अली कुंवर, दानिश अली, उन्होंने भी निंदा की है और उन्होंने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग। अब जांच चलेगी तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है ऑथराइज जो सांसद है उनका बयान आ चुका है। और दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो बहन मायावती जी से ऐसे कोई चंद्रशेखर के रिलेशन कुछ अच्छे हैं नहीं। ना ही वो इसके पहले उनके सुख दुख में शामिल हुआ है। तो ऐसे कोई एविडेंस हमको नहीं मिल रहे, ना ही उनकी कोई तस्वीरें साथ में देखी गई है। इतने करीबी है या फिर पारिवारिक संबंध है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन करना पूर्णतः जो है हमें लगता है कि अपने मन मर्जी का है। तुम्हारे मन में चल रहा है इसलिए तुम चाहते हो कि वैसा हो, तो ऐसी तो दुनिया नहीं चलती है। सबकी मर्जी से तो नहीं चलती है। तो ये एक चीज़ है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो बताया कि सांसदों का बयान आया है। तो यहाँ पर हमने तमाम इस मसले को लेकर जो बातचीत की है, कुछ तमाम बातों से आप ज़रूर सहमत होंगे, हो सकता है कुछ बातों से आप असहमत भी हो। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताओ। जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के तमाम सांसदों के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमला हुआ है, इसको लेकर जो कड़ी निंदा की गई है, साथ ही साथ सुरक्षा की यहाँ पर मांग की गई है और इसी तरीके के जो अपराध हो रहे हैं, इस पर ये जो योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है, इस जंगल राज के ऊपर भी सवाल निशान खड़े किए गए हैं कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में आपराधिक मामले इस हद तक कर बढ़ चुके हैं कि जो अपराधी है उनका हौसला लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे मौके पर, ऐसे मसले पर तमाम बड़ी जांच होनी चाहिए और इसी के साथ साथ इन तमाम मामलों पर लगाम लगनी चाहिए। इस पूरे बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और खास तौर पर आप इस मसले पर क्या सोचते हैं उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।